नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के बारे में, जिसमें प्रश्न संख्या 6 से यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उन प्रश्नों को अच्छे से समझा जाए और उसके बाद में उनको सॉल्व किया जाए। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। वीडियो के लिए लाइक कमेंट जैसा भी आपको उचित लगे ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 के बारे में, और यह है आपका प्रश्न संख्या 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इसका योग क्या है। सबसे पहले समझना यह है कि अपने को दिया क्या गया है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि पूछा क्या गया है। यदि इतनी बात हम लोगों को समझ में आ जाएगी तो ये मान लीजिए सॉल्यूशन है वो आराम से हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ देखो प्रथम बोला गया है, प्रथम पद का मतलब ए होता है, आप सब जानते हैं, और अंतिम पद का मतलब क्या होता है, ए एन। ए एन को ही अंतिम पद बोलते हैं। कभी कभी इसको स्मॉल एल भी लिखा जाता है, तो स्मॉल एल आप चाहो तो यहाँ स्मॉल एल लिख सकते हो, स्मॉल एल या ए एन दोनों ही अंतिम पद होते हैं। तो देखो प्रथम पद के लिए इसने 17 बताया है, अंतिम पद के लिए 350। तो ये तो हो गया 17 और ये हो गया 350। इसके बाद इसने कहा इसमें कितने पद हैं। कितने पद का मतलब है n का मान पूछा गया है, पदों की संख्या पूछी गई है, तो n का मान क्या है। आगे पूछा है इसका योग क्या है, योग का मतलब Sn। तो ये दो चीजें हमसे पूछी गई है। तो पहले इसने n का मान पूछा है। n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ an हमें दिया गया है और an का हम फॉर्मूला जानते हैं। तो an का फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर जिस जिसका मान आपके पास में है उसका मान आप लिखेंगे। यहीं से स्टार्ट करो। क्या an का मान आपके पास में है, तो ये रहा an 350। इधर a का मान 17, n का मान है नहीं, n का मान हमसे पूछा गया है, इंटू डी यहाँ पर दिया गया था, वो अपने आगे 9 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं था, अब लिख लेते हैं कि d का मान हमारे पास में 9 है। प्रश्न में बताया गया सार्वंतर 9 है, तो ये 9 हो गया d का मान। n का मान जब भी निकालो यहाँ वाली संख्या का इधर पक्षांतरण कर लो, तो 350 माइनस 17 बराबर n-1 गुणा 9। 350 में से जब 17 घटाएंगे तो 333 बच जाएगा। यहाँ गुणा में जो भी संख्या आती है वो यहाँ बटे में आ जाती है, इधर बच गया n-1। दोबारा सुन लो, इसमें इन दोनों को हमने सरल किया तो 333 आ गया। यहाँ गुणा में जो भी संख्या है वो बटे में लिखी जा सकती है, तो अब हमारे पास में यहाँ n-1 बचेगा। 9 का भाग हम यहाँ लगाएंगे, तो 9 का भाग लगा दो या 3 के पहाड़े से काट दो। 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 का भाग लगाएंगे तो 111 आ जाएगा। फिर यदि 3 का भाग लगाओगे यहाँ तो 3 बार जाएगा, और यहाँ लगाएंगे तो 7 बार। कुल मिलाकर के हमारे पास में 37 आ गया। कितना आ गया भाई, 37। तो ये हो गया 37 बराबर में क्या था, n-1। हमें पहले n का मान निकालना है, तो ये जो -1 है इसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो ये 37 -1 जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और अब अपन n का मान लिखेंगे तो ये दोनों जोड़ के लिख दो, n का मान हो गया 38। तो सबसे पहले तो हमें यही पूछा गया था कि n का मान क्या है, ठीक है। तो n का मान हमें पता चल गया। अब Sn पूछा है। Sn के दो फॉर्मूले हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। कौन सा लगाना चाहिए वो अपने को देखना पड़ेगा कि यदि AND है
तो आप बड़े वाला सूत्र लगा सकते हो। ए एंड डी का मतलब समझते हो, एंड, ये कई बार बताया हो आपको। एंड का मतलब होता है कि ए का मान, एन का मान, डी का मान, यदि ये तीनों मान है तो आप बड़े वाला सूत्र लगा सकते हो। लेकिन डी नहीं हो और डी की जगह आपको क्या दे दे, एल, ए एन एल, यदि ऐसा हो तो छोटे वाला सूत्र लगा दो। छोटे वाले सूत्र में काम कम करना पड़ेगा। तो देखिए छोटे वाले सूत्र से इसका उत्तर आ जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एन का मान तो 38 है, तो ये तो हो गया 38 बटे 2। ए प्रथम पद, ये रहा 17। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म्स, अंतिम पद, और पर्सन में भी बोला था अंतिम पद 350 है, या यहाँ से समझ लो एल और ए एन दोनों एक ही बात है। इसका मतलब अंतिम पद होता है जो 350 है। 2 का भाग यहाँ चला जाएगा, 19 आएगा, तो यहाँ 19 बच गया, फिर गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367। 19 को यहाँ गुणा कर देंगे, 19 7 133 हासिल 13, और 19 6 114, 114 और 13 127 हासिल 12, 19 3 57, 57 और 12 69, तो 6973 ये हो जाएगा आपका एस एन का मान। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बड़ा आसान है, क्योंकि हम लोगों ने आपके बेस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सहज तरीके से बताया जा रहा है, ताकि एक एक स्टेप आपके गले में उतर जाए। आपके गले उतरेगी तो समांतर श्रेणी आ जाएगी। पदों की संख्या पूछी थी, कितने पद हैं, 38, इसका योग क्या है, योग ये है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, कोई भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, कोई भी खास बात है, पता नहीं कब बता दी जाए। तो हो सकता है कि इस वीडियो में कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दी जाए, तो उस चीज़ का अपने को पहले पता नहीं चलता है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। केवल रोटी का एक ग्रास खाने से जैसे पेट नहीं भरता, ठीक वैसे ही वीडियो को केवल थोड़ा अंश मात्र देखने से गणित आती नहीं है। यदि गणित सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। एक ऐसी हैबिट बनाइए कि वीडियो को हम अंत तक देखें। उसके बाद नोट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नोट करना अति आवश्यक है, क्योंकि नोट की हुई चीज़ को जब हम दोबारा देखेंगे तो वो हमारे द्वारा नोट की हुई है, इसलिए वो ज़्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है, और 22वां पद 149 है। इस प्रश्न में हमें 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये योग है वो अपन बाद में ज्ञात करेंगे। दिया क्या गया है पहले वो समझेंगे। d का मान दे रखा है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि d बराबर 7। इसके बाद यहाँ देखिए 22वां पद है, ये 22वां पद आप सब जानते हैं कि 22वें पद को हम a22 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? a22। तो ये 149 किसका मान है? 22वें पद का मान है, लेकिन उसको 22वें पद को अपन मैथ्स में कैसे लिखते हैं? a22 लिखते हैं। तो ये हो गया 149।
और आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि हम कई बार ये बता चुके हैं कि a22 को और क्या लिखा जा सकता है। a लिखेंगे, यहाँ जितना है उसे a कम कर दो और फिर d लिख दो। a प्लस 21d लिख सकते हैं इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। देखो d का मान हमारे पास में है, लेकिन अभी तक a का मान हमारे पास में नहीं है। कभी भी योग याद करना चाहते हो तो a तो बहुत ही जरूरी है, a का मान होना जरूरी है, n का मान होना जरूरी है। तो यहां देखिए, यदि इस d की जगह पर ये 7 लिख दें, क्योंकि d का मान हमारे पास में है, तो यहाँ d की जगह 7 लिख दो, इसको सरल करो और फिर वहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा। a प्लस 21d, d का मान 7 बराबर 149। यहाँ थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि हमने d का मान समीकरण नंबर 1 से लिखा है, कि समीकरण नंबर 1 में d का मान हमारे पास में था, हमने उसको लिखा। a प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे 147 बराबर 149। a प्लस, अब ऐसा करते हैं, इस 147 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो a बराबर 149 माइनस 147, तो यहाँ से a का मान 2 आ गया। कितने पदों के योग के लिए बोल रहे हैं? 22 पदों के लिए, तो ये n का मान हो जाएगा, n का मान 22। ठीक है, अब योग करना है तो सूत्र लगेगा Sn का। तो Sn का सूत्र बड़े वाला लगाएं या छोटे वाला? बड़े वाले से भी हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले सूत्र के लिए 3 चीजें चाहिए, एंड, a एंड d, a का मान, n का मान, d का मान। a का मान ये रहा, n का मान वो रहा, d का मान ये रहा, तो बड़े वाले सूत्र से हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास में अंतिम पद है, देखो 22 पदों का ही योग पूछा है और 22वां पद आपको दे भी रखा है, तो ये अपन ऐसे मान लेंगे कि आपकी श्रेणी में 22 पद ही है, तो अंतिम पद ये हो गया। तो छोटे वाला सूत्र भी लगा सकते हो, तो मैं छोटे वाले सूत्र से बता दूं। छोटे वाला फॉर्मूला ये होगा n/2, तो n का मान तो 22 है, तो ये हो गया 22/2। a का मान अभी अभी हमने यहाँ ज्ञात किया था 2 प्लस l का मतलब जो 22वां पद आपको दिया गया था, क्योंकि हम 22 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, 22 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो 22वां पद अंतिम पद मान लिया जाएगा, और अंतिम पद ही क्या होता है? l होता है, तो ये a22 ही आपका l हो जाएगा। l का मान हो गया 149, 2 का भाग 22 में जाएगा तो ये तो 11 हो जाएगा, फिर यहाँ ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 151, 11 से इनको गुणा कर दो, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, तो ये हो जाएगा 1661। ये हो गया आपके 22 पदों का योग। प्रश्न में केवल इतना ही पूछा गया था कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आपने देखा कि समांतर श्रेणी अब बहुत ही आसान बन गई है। जिस भी विद्यार्थी ने हमारे स्टार्ट से लेकर के अभी तक वीडियो देख रहे हैं, उसको उसकी कभी किस लाइफ में समांतर श्रेणी के प्रश्नों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। शर्त एक ही है कि उसको स्टार्ट से देखना अनिवार्य है। अब यदि स्टार्ट वाली वीडियो हमने देखी नहीं रहे, अपन सीधा 5.3 की एक्सरसाइज की वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर खामी रहेगी, कमी रहेगी। इसलिए अंत तक स्टार्ट से देखना न भूलिएगा। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बार बार एग्जाम्पल का ही नाम आ रहा है क्योंकि एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको खूब करवाए हैं, एग्जाम्पल आने ज़रूरी हैं। तो यहाँ ये आपका प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः है 14 और 18 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपने को दिया क्या गया है। देखो इसने कह रहा प्रथम 51 पदों का योग, तो 51 पद का मतलब ये है कि ये n का मान है, लेकिन ये अपन n का मान तब काम में लेंगे जब अपन योग ज्ञात करेंगे। तो 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे, लेकिन अपने को दिया क्या गया है, दूसरे व तीसरे पद। आप सब जानते हो दूसरे पद का मतलब होता है A2 और तीसरे पद का मतलब होता है A3। तो इन दोनों का मान हमें यहाँ दिया गया है। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस यहाँ 2 है तो यहाँ 1D बराबर में 14। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। ठीक इसी प्रकार A3 जो है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे 2D, एक कम लिखना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो D के गुणा में जो आ रहा है वो क्या है, n-1। n का मतलब जितने पद हैं उसमें से एक घटाना है। तो यहाँ जो पदांक में संख्या लिखी जाती है वो पदों की संख्या है। ये 3 है तो कह रहा है कि एक कम करो, इसलिए हम सीधा 3 न लिख करके वहाँ एक कम करके लिखते हैं 2, और D तो है ही इसलिए सीधा लिख दिया। वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं ताकि समय की बचत हो। A प्लस 2D बराबर हो गया 18। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। अब इन दोनों समीकरणों में हमारे पास में 2 अज्ञात राशियां हैं A और D। इन दोनों का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना होगा। चाहे 1 में से 2 को घटा लो, चाहे 2 में से 1 को घटा लो। मैं आपको 2 में से 1 को घटा के बताऊंगा, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में बड़ी संख्या है, समीकरण नंबर 1 में छोटी संख्या है। तो बड़े में छोटे को घटाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए अपन वही काम करेंगे जो आसान हो। A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस D बराबर 14। जब भी घटाते हैं चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले पदों का। ये प्लस का है तो हमने माइनस लिखा, ये भी प्लस का माइनस लिखा, ये प्लस का ये भी माइनस हो गया। ये A प्लस का है लेकिन ये A अब माइनस का हो गया तो ये कट गया। यहाँ 2D है वो प्लस का है, ये D था तो प्लस का, लेकिन अब ये प्लस नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया, अलग अलग चिन्ह हो गया, घटेगा। 2D में से 1D घटाएंगे तो 1D बचेगा, और यहाँ पर भी 18 में से ये 14 घट रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब घटाया जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये हो गया आपके D का मान। लेकिन अभी अपने को A का मान और निकालना है, तो हम बोलेंगे कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी लिख दो, वहाँ से आपको A का मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये है A प्लस D का मान अभी अभी हमने निकाला है 4, तो ये हो गया 4 बराबर 14। A बराबर 4 का इधर पक्षांतरण कर दो, 14 माइनस 4 का मतलब 10। ये A का मान हो गया। A का मान हमने निकाल लिया, D का मान हमने निकाल लिया। तो जो अपने को दिया गया था दूसरा और तीसरा पद, वहां से अपने को क्या मिला, पहला पद और चारों अंतर D। अब देखेंगे कि कितने पदों का योग पूछा गया है, 51 पदों का। तो आपको पता है ऐसा नाम आता है तो जितने पद बता रहा है वो n का मान है, इसलिए n का मान आपके पास में है कितना, 51। और आपको योगफल ज्ञात करना है तो सूत्र SN का लगेगा। यदि आपके पास में एंड है, एंड का मतलब क्या, AND, A का मान ये रहा, N का मान ये रहा, D का मान ये रहा। यदि एंड है तो बड़े वाला सूत्र लग जाएगा। तो SN का बड़े वाला सूत्र है ये। हम लोगों ने कई दफ़ा इस फॉर्मूले को लिखा है, इसलिए आपको ये याद हो गया होगा। अभी तक जिनको याद नहीं हुआ है ना, वो याद नहीं करें। क्यों? क्योंकि याद करने के बाद में तो प्रश्न हल हो जाएगा ना,
नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, याद ज़रूर करें, याद करोगे तो ही बात बनेगी। n का मान 51, 51/2, 2a का मान अभी अभी लिखा हमने 10, n का मान 51, 51 - 1 गुणा d का मान 4 था, यहाँ हमने हल किया था। 51/2 ये गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 20, इसमें से ये घटेगा 50 बचेगा, 50 को 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 200। 51/2 गुणा इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ये हो जाएगा 220। आपको पता है कि 2 का भाग यहाँ जाता है तो सरल करने पर 110 आ गया। अब 51 को यहाँ गुणा कर दो 110 से, तो 0, 51 और 51 और 5 56, तो इसका उत्तर आ गया 5610। ये हो गया आपके प्रथम 51 पदों का योग। ये आपका प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही आप धैर्य बनाए रखें और अपने मन में ये सोच लें कि पहले हमें गणित आती थी या नहीं आती थी, कोई बात नहीं है, लेकिन जब से तुम ये वीडियो देखोगे तब से आपको मैथ आने लग जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ सिखाने का स्टैंडर्ड जो रखा है वो ऐसा सोच के रखा है कि एक बार हम मान के चल रहे हैं कि विद्यार्थियों को कुछ आ ही नहीं रहा है, हम उस अंदाज में बता रहे हैं। और आपको सबको पता है कि यदि इस अंदाज में कोई भी व्यक्ति किसी को बताता है तो सामने वाला जरूर सीखता है। और पहले ही यदि अपन ये मान लें कि ये सब कुछ विद्यार्थियों को आता होगा तो हम उतना अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, उसको बता नहीं पाएंगे। प्रश्न संख्या 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। जो पूछा गया है वो तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन पहले ये समझो कि दिया क्या गया है। देखो, प्रथम का मतलब है शुरुआत से, स्टार्ट से, स्टार्ट का मतलब पहले पद से। प्रथम 7 पद, इसका मतलब पहले पद से जो 7 पद हैं, 7 पदों तक, उनका योग 49 है। यहाँ तक मैं सिंपल बात बताऊं, योग का नाम आते ही ये समझो वो s का मान है। अब कितने पदों का योग बता रहा है वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी इसके पदांक में, s के नीचे यहाँ। तो S7 का मतलब हो गया 7 पदों का योग। ये 7 पदों का योग आपको बता रखा है कितना, 49। ठीक है, ऐसे ही आगे बोल रहा प्रथम, प्रथम का मतलब वही है पहले पद से 17 पदों का योग। तो योग का मतलब है 17 पदों का बता रहा है, तो 17 यहाँ लिखेंगे और वो योग बताया 289। हमसे पूछा गया प्रथम n पदों का योग है, योग पूछा एक बार फिर से। इसका मतलब योग बाद में आएगा, लेकिन हमारे पास में कम से कम a का मान, d का मान, n का मान ये होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा वो देखो। यदि योग आपको दिया गया है तो आप Sn का सूत्र लिखेंगे पहले, योग ज्ञात करना है तो भी सूत्र लिखेंगे, और योग दिया गया है तो भी सूत्र लिखा जाएगा। एक बार हम इसमें और इसमें एक बात समझते हैं कि n की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है।
यहाँ जहाँ n है इसने इस 7 लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 लिख देंगे। तो देखो ये हो गया S7, इस n की जगह भी 7/2। a का मान हमारे पास है ही नहीं, n की जगह कितना लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ 7 लिखा, यहाँ पर भी 7 लिखा, तो यहाँ पर भी 7 आएगा। d का मान नहीं है। अब देखो ये S7 जो है, क्या इसका मान हमारे प्रश्न में दिया गया था? S7 का मान 49 दे रखा है। तो अगली स्टेप में इसकी जगह हम लिख देंगे 49 और ये 7/2। ऐसा कैसा? गुणा 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6 के साथ d। अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये बटे में 2 कट सके। तो यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 6d। 2 से 2 कट गया, और यहाँ गुणा में जो भी संख्या उसको यहाँ से हटा करके सामने वाली संख्या के बटे में लगा सकते हैं। एक बात हमेशा समझ लो, यदि गुणा में कोई संख्या हटेगी और हटाना चाहते हैं, हम इस 7 को हटाना चाहते हैं, हटाने का मतलब सरल करना चाहते हैं, तो ये कब सरल हो जाएगा? ये गुणा में है तो इसको सामने वाली संख्या के बटे में लिख दो। तो क्या होगा, 49/7 बराबर a प्लस 3d। सॉरी, यहाँ भूल से 6 लिखा गया था क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ a है और यहाँ 2 का भाग जाने के बाद 3 ही आएगा, तो ये a प्लस 3d हो गया। इसको लिख देता हूँ पहले a प्लस 3d को, a प्लस 3d बराबर, अब इसको सरल कर दो। 49 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 आता है। इसको आपको समीकरण नंबर 1 बनाना होगा। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक केवल किसको काम में लिए हैं? अभी तक इसकी ही बात हुई है। योग का सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि योग हमें दिया गया था। इसमें यहाँ से क्या पता चला कि n की जगह 7 लिखा हुआ है, तो हमने एक बार जहाँ जहाँ n था वहाँ 7 लिख दिया। फिर ये जो S7 था इसकी जगह 49 लिख दिया, और बाकी इसको सरल करते गए और हम पहुँच गए यहाँ पर। ठीक ऐसे ही अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सूत्र में ध्यान दो कि n की जगह इसने कितना लिख रखा है? 17। तो इस सूत्र में एक बार n की जगह 17 लिख दो, यहाँ लिख दो तथा, तो ध्यान रहेगा कि वो इससे अलग है। S17, n का मान 17, 17/2, 2a, n का मान 17, 17 - 1 इंटू d। S17 का मान 289 दिया गया है, ये लो 289, 17/2, 2a प्लस यहाँ 16 बचेगा, उसके आगे d, 16d। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे जिससे ये 2 कट जाएगा। 17/2 गुणा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a होगा, यहाँ आएगा 8d, और ये 2 से कट जाएगा। यहाँ गुणा में जो 17 है इसको सरल करने के लिए इस 17 को हम गुणा, यहाँ से गुणा में है, गुणा से हटेगा तो सामने वाली संख्या के बटे में, तो ये 289 के बटे में आ जाएगा। इधर केवल बच जाएगा a प्लस 8d। अब देखो, अब अपने को यहाँ जो था उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 हम बना चुके हैं, समीकरण नंबर 2 अपने यहाँ से बना लेंगे और उनको सरल करेंगे। तो एक बार इनको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में a प्लस 8d आ रहा है, a प्लस 8d बराबर 289 है, वो 17 का वर्ग होता है, आपको पता होगा 17 का वर्ग 289 होता है। इसका मतलब 289 में यदि 17 का भाग लगाओगे तो 17 ही आएगा। 289 में इसका भाग लगा के चेक कर लेना, 17 ही आएगा, तो ये हो गया 17। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। अभी जस्ट जो हमने प्रश्न संख्या 8 किया था वहाँ पर आपको याद आ रहा होगा तीसरा और दूसरा पद अपने को दिया गया था, तो वहाँ से भी 2 समीकरण बने थे, 1 और 2, जिसमें 2 अज्ञात राशियाँ थी। वही बात यहाँ पर आ गई। समीकरण नंबर 1 को देखो चाहे समीकरण नंबर 2 को देखो, दोनों में ही 2 अज्ञात राशियाँ हैं, और इनका मान निकालने के लिए या तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाओ या समीकरण नंबर 1 में से 2 को।
मैं 2 में से 1 को घटाता हूँ। कई कहेंगे सर 2 में से 1 को क्यों घटाते हो, 1 में से 2 नहीं घटा सकते क्या? अरे घटा सकते हैं भाई, लेकिन बड़ी संख्या 2 में है और बड़ी से छोटी संख्या घटेगी तो आसान होगा। ये a + 8d बराबर 17, इधर a + 3d बराबर 7। घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। a प्लस का है, ये a अब माइनस का है, कट गया। ये संख्या प्लस की है, ये संख्या थी तो प्लस की, लेकिन जैसे ही हमने चिन्ह बदल दिया तो अब ये प्लस नहीं मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी, माइनस की संख्या। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अलग अलग चिन्ह हो गया, घटेगा। 8d में से 3d घटाएंगे, 5d बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और 17 में से ये 7 घटेगा, 10, और d का मान निकालेंगे तो ये 5 गुणा में जो है वो बटे में जाएगा और यहाँ से उत्तर आ जाएगा d का मान 2। d का जो मान है वो हमें समीकरण नंबर 1 में लिखना पड़ेगा। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 1 ये है, तो इसको देखते जाओ। a + 3 गुणा d का मान 2 आ गया, तो ये लो 2 बराबर 7। अब जो ये नीचे आ रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए a प्लस ये हो गया 6 बराबर में 7 पहले से ही था, 6 का उधर पक्षांतर कर दो, a बराबर 7 - 6, तो a का मान आ गया 1। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि हाय रे कितना बड़ा किया, d का मान 2 आया, a का मान 1 आ गया। अच्छी बात है, यदि छोटा मान आ रहा है तो जब हम योग करेंगे, सूत्र लगाएंगे तो काम फास्ट होगा। अब देखो क्या पूछा है इसने, n पदों का योग पूछा है, तो एक बार फिर SN का सूत्र अपन काम में लेंगे और उसमें जिस जिसका मान है उसका मान रख देंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसने n पदों का योग पूछा है, इसका मतलब यहाँ जो n है वहाँ n की जगह n ही रहेगा और बाकी ऐसा कैसा आगे लिखते जाओ। n/2 2 × a का मान ये रहा 1, n है नहीं क्योंकि n की जगह n लिखना था, d का मान ये 2 है। और अब हम इसको सरल करेंगे, यहाँ ये n/2 है तो लिखो n/2, इधर देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, फिर प्लस n में से 1 घटेगा नहीं क्योंकि n अज्ञात राशि है। जब ये घटेगा नहीं तो क्या किया जाएगा, इस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो 2 को n से गुणा करेंगे 2n और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये हो गया n/2। यहाँ 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये कट गया। हमारे पास यहाँ बच क्या गया, 2n बच गया और 2 से तो 2 भी कट जाएगा। अब बचेगा n गुणा n को n से गुणा करेंगे तो ये हो गया n²। तो अंत में हम बता सकते हैं कि SN का मतलब n पदों का योग कितना आया, n²। ये हो गया आपका प्रश्न का फाइनल रिजल्ट। तो बड़ा आसान है, आराम से काम करो, सीखने में जितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं, लगने दो, सीखने के बाद टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इसलिए लगातार प्रयास करें। और इस के बाद यहाँ पर इस वीडियो में ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।